हाय गाइस, आई एम बैक विद सीएम इंटर जून 2026 एंड आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग का स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे मैंने एमसीक्यू ब्रेकडाउन दिया है। अब आपको पता ही होगा कि मेरे को एमसीक्यू में 24 मार्क्स मिले थे कॉस्टिंग में, तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। मैंने एमसीक्यू बैंक और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एमसीक्यूज एंड स्टडी मैट के एमसीक्यू एंड बिट क्वेश्चंस के एमसीक्यूज भी किए थे। अब बिट क्वेश्चन क्या है, तो आप सीएम इंस्टीट्यूट के पुराने स्टूडेंट्स को पूछोगे तो पता चल जाएगा कि बिट क्वेश्चंस के एमसीक्यूज क्या होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू का ब्रेकडाउन देखिए कैसे होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको कोई हलगर्जी नहीं करनी है कि भाई एक एमसीक्यू तो डेफिनेटली आएगा, वो भी थियरी वाला एमसीक्यू आएगा। मटेरियल में से एक एमसीक्यू आएगा, लेबर में से भी एक एमसीक्यू नहीं तो दो एमसीक्यू आने के चांसेस है, बिकॉज पिछली बार आया नहीं था। ओवरहेड से इतना एमसीक्यू आता नहीं है, बट आया तो भी आ सकता है, करके जाना। कॉस्ट शीट से दो एमसीक्यूज कंफर्म होते हैं, ठीक है, तो वो दो एमसीक्यूज आपको करके ही जाना है, मतलब कोई भी हो सकते हैं वो। बट बुक का ही आएगा नहीं तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का ही आएगा नहीं तो एमसीक्यू बैंक में से आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में से एक एमसीक्यू आने के चांस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा मैंने एमसीक्यू का ब्रेकडाउन दिया है। मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजट, इन दो तीनों चैप्टर में से एमसीक्यूज कंपलसरी आते हैं। स्टैंडर्ड में से हमेशा एमसीक्यू जो होता है वो प्रैक्टिकल वाला एमसीक्यू मोस्टली आ जाता है। अब पेपर पैटर्न के एनालिसिस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखोगे पेपर पैटर्न का एनालिसिस, तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है ना 7 मार्क्स का आता है, बट हाल ही के ट्रेंड में देखा गया है कि जून 2025 एंड दिसंबर 2025 इन दोनों अटेम्प्ट्स में क्या है, कॉस्ट शीट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है इंस्टीट्यूट ने। बट इजी क्वेश्चन होता है, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है इंस्टीट्यूट ने, तो यहाँ पे कॉस्ट शीट करके ही जाना है आपको। मटेरियल का यहाँ पे क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जून 2026 में लेबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो जितने भी लेबर के क्वेश्चंस है वो करके ही जाना। आई नो हार्ड है, बट आपको करना ही करना है। ओवरहेड में क्या होता है, ओवरहेड में एब्जॉर्व, जो अनऑब्जर्व ओवर ऑब्जर्व का होता है ना क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन, तो उसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। नहीं तो जो मेथड्स दी होती है, ठीक है, मेथड्स नहीं क्या होती है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप वाइज मेथड, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो रहता है, मतलब साइमल्टेनियसली मेथड कुछ तो होता है, मेथड्स होती है उनकी 4-5 मेथड्स है। तो वो मेथड्स में से क्या करना है, वही एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। एब्जॉर्ब में से नहीं तो वो मेथड में से आने के चांसेस है। दोनों में से एक तो पक्का ही पक्का आना ही आना है, तो ये करके ही जाना है। ओके। देन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जनरल एंट्री इस बार आने के चांसेस है। जून 2026 में रिकंसिलेशन नहीं पूछा था, बिकॉज कॉस्ट शीट पूछा गया था। अब रिकंसिलेशन आने के भी चांसेस है, बट इतने नहीं है जितने जनरल एंट्री के होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दो तीन तीन अटेम्प्ट से जनरल एंट्री पूछा नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, तो जनरल एंट्री करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4 में होटल, हॉस्पिटल और ट्रैवल, इसमें से ही क्वेश्चन आता है। तो मुझे इस बार लग रहा है कि होटल नहीं तो हॉस्पिटल से क्वेश्चन आएगा। ट्रैवल वाला क्वेश्चन पिछली बार आ चुका था, तो इस बार नहीं आने के चांसेस है। कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा करके जाना है। कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी पीवाईक्यू है, नहीं तो बुक के क्वेश्चन है, सब करके जाना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में से कॉन्ट्रैक्ट आता ही आता है क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का प्रोसेस का नॉर्मल नॉर्मल वर्जन कौन सा वाला है प्रोसेस का, जो कि प्रोसेस अकाउंट ए, प्रोसेस अकाउंट बी, प्रोसेस अकाउंट सी ऐसा निकालना होता है, नहीं तो 1 2 3 वो निकालना होता है। एबनॉर्मल गेन निकालो, एबनॉर्मल लॉस निकालो। मैं इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बारे में भी पूछ सकता है, तो बेसिक वाला नॉलेज आपको रखना है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो बेसिक है अपना, वो वाला करके ही जाना है, जो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन, सॉरी, एग्जाम के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होंगे और बुक में जो क्वेश्चंस दिए होंगे, तो दोनों को आपको क्या करना है, जॉइंटली आपको करके जाना है। जॉइंट कॉस्ट का भी इस बार आने के चांसेस है। जॉइंट कॉस्ट 2 अटेम्प्ट में आया है, इस अटेम्प्ट में भी आने के चांस लग रहे हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ऐसा पैटर्न रखा है कि एक बार प्रोसेस आएगा, दूसरी बार जॉइंट आएगा, एक दूसरी बार प्रोसेस आएगा, तीस चौथी बार जॉइंट आएगा और पांचवी बार प्रोसेस आएगा। अब इस बार ऐसा लग रहा है कि जॉइंट कॉस्टिंग आने के चांस है, तो जॉइंट कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू के एंड बुक के, तो वो करके जाना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने देखा है कि भाई लेबर वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बट इस बार मुझे लग रहा है कि भाई लेबर नहीं पूछेगा, मटेरियल का पूछेगा। तो मटेरियल का आपको क्या करना है, करके जाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा ब्रेक डाउन किया है पैटर्न में। अभी दिसंबर 2025 में क्या किया है इंस्टीट्यूट ने, 7 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है। मतलब जहाँ पे इंस्टीट्यूट 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था, वहाँ पे अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 7 7 मार्क्स का। अब ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा वो, तो वो क्या बीईपी के बारे में पूछता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पूछता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पूछता है, फॉर्मूला बेस वाले क्वेश्चन एक पूछता है, और दूसरा वाला क्वेश्चन जो रहता है वो प्राइसिंग पे रहता है, सेलिंग प्राइस पे रहता है, नहीं तो प्रॉफिट पे रहता है।
अदरवाइज़ की फैक्टर वाले क्वेश्चंस पे रहता है। तो वहाँ पे ज़रा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है इंस्टीट्यूट ने कि मार्जिनल कॉस्टिंग को उन्होंने एकदम 14 मार्क्स का ना करके हुए 7-7 मार्क्स का कर दिया, जिससे कि बच्चे को वैरायटी मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब आप बजट में देखोगे तो बजट में फ्लेक्सिबल बजट, प्रोडक्शन बजट और कैश बजट, इन तीनों में से ही क्वेश्चन आता है। इस बार प्रोडक्शन बजट नहीं तो कैश बजट नहीं तो फ्लेक्सिबल बजट 2 अटेम्प्ट से नहीं आए तो फ्लेक्सिबल बजट आने के भी चांसेस है। बट हाँ, प्रोडक्शन बजट करके जाना, समझ के जाना, कैश बजट भी करके जाना है। देखो ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं है जो छोड़ के जाना है आपको। और ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें से इंट्रो वाला आता है थियरी। इंट्रो वाला थियरी आता है, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनका इंट्रो का थियरी आता है। नहीं तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 5 में से एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा थियरी है, इसके लिए मैंने यहाँ पे उसका मतलब कुछ बताया बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं हम लोग पेपर पैटर्न के एनालिसिस से जून 2026 का पेपर कैसा होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर इसमें से दोनों से होगा। तो मुझे ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस है कि भाई मटेरियल आने के चांसेस ज़्यादा है। देन उसके बाद ओवरहेड हमेशा की तरह वो नॉर्मल वाला नहीं तो मेथड वाला क्वेश्चन आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जनरल वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में सर्विस कॉस्टिंग आने के चांसेस है। सर्विस कॉस्टिंग में भी होटल नहीं तो हॉस्पिटल, इन दोनों में से आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो हमेशा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग में भी जो नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग रहता है वो आएगा, नहीं तो जॉइंट कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मटेरियल आएगा नहीं तो लेबर आएगा। क्या आता है मटेरियल, सॉरी, हाँ, इस बार मटेरियल आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में बीईपी नहीं तो एमओएस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग के बी पार्ट में की फैक्टर वाला क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं तो अदर्स जो भी पार्ट है उसके अंदर वो वाला पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में सब कुछ क्या होता है, कवर अप हो जाता है। देन यहाँ पे मैंने पूरा बजट का भी लिखा है और यहाँ पे थियरी रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और हाँ, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करना है तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, 10 साल, 15 साल पुराने जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर रहते हैं, उसमें से क्या करता है वो क्वेश्चन दे देता है और आपको क्वेश्चन नया लगने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, सब कुछ करना है, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी करने हैं उसके। 2016 के सिलेबस से लेके 2022 के सिलेबस के दिसंबर 2025 तक के जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने कर लिए ना तो आपका 56 से लेके 60% सिलेबस तो क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और अगर आपको टाइम बचा है तो और भी पीछे वाले 2012 के सिलेबस के भी क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन में वैरायटी मिलेगी। और स्पेसिफिकली कॉस्ट शीट में काफी वैरायटी होता है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किया तो कॉस्ट शीट में वो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिपीट करेगा। तो कॉस्ट शीट के लिए आप 10-15 साल के क्वेश्चन के पेपर डाउनलोड करके वो उसमें से कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। आप आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। बस 10 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर जो है वो करके ही जाना है, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो इस पेपर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, बट हाँ, पास होने के चांसेस ज्यादा है। अब मैं चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, कल मैं लाने वाला हूँ ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी, तो तैयार रहना ग्रुप 2 वालों, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।